अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी और मैं हूँ फाइक महमूद। नाज़रीन, पेट्रोल जून की तू डीजल 14 रुपए सस्ता, पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया है। ओबाड़ो में डाकुओं की गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर मुसाफिर कोच पर फायरिंग, ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी जिसमें 27 अफराद सवार थे। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। डाकुओं का ताकुब जारी है। डाकू कुछ मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों की तादाद ताहाल मालूम नहीं है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू मुसाफिरों को गन्ने की फसल में ले गए। 15 से 20 डाकुओं ने मुसाफिर कोच पर फायरिंग की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ओबाड़ो में मुसाफिर कोच को डाकुओं ने लूट लिया। मुतअद्दिद मुसाफिर लापता हैं। डाकू खवातीन और कुछ अफराद को छोड़कर दीगर को साथ ले गए। डाकुओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। सबके पास जदीद असलहा था। मजीद क्या कहा गया ऐनी शाहिदीन की जानिब से आपको सुनवाते हैं। इकराम, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। दूसरा, अभी तक कार्रवाई क्या की गई? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया ओबाड़ो के करीब गुड्डू लिंक रोड पर पेश आया है, जहां पर मुसाफिर कोच पर मुसल्लह डाकुओं ने हमला कर दिया है। ये वाकया जो है कि गुड्डू इंटरचेंज के बिल्कुल ही करीब पेश आया, जहां पर 2 दर्जन से जायद मुसल्लह जो है कि अफराद ने मुसाफिर कोच को रोककर अंधाधुन फायरिंग की। हमले के नतीजे में कोच ड्राइवर समेत मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने कोच सवार 10 से 15 मुसाफिरों को अगवा कर लिया है, जबकि जो बाकी मुसाफिर हैं वो शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि डाकुओं ने अगवा शुदा मुसाफिरों को करीबी गन्ने की फसल में गन्ने की फसल में ले गए हैं। और इकराम मलिक हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 को लाहौर से हरन मीनार, M3 को फैज़ 4 से रजाना, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, जबकि M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराहों पर भी मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध ने निज़ाम ट्रैफिक को बुरे तरीके से मुतासर कर दिया है और इसी तनाजुर में शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मुख्तलिफ मोटरवेज़ और शाहराहों को बंद कर दिया है। अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद M2 मोटरवे की बात करें तो उसे भी बंद कर दिया गया है। लाहौर से हिरन मीनार जाने वाली मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। अगर M3 मोटरवे जो कि फैज़पुर से रजाना तक है उसे भी बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और जो हद निगाह है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से पेश नज़र मोटरवे पुलिस की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें शहरियों को रात के औकात में सफ़र करने से मना कर दिया गया है और दिन के भी वो औकात जिनमें सफ़र करना महफूज समझा जाता है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। इसके दौरान जो शहरी हैं वो फोक लाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर जो रोड यूज़र्स हैं उनको लैंड डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने से सख्ती से मना किया गया है। वो लैंड डिसिप्लिन का ख्याल रखें ताकि किसी की भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से वो महफूज रह सकें। अहमदपुर शर्किया, उत शरीफ और गिरदनवाह में शदीद धुंध का राज है। मोटरवे M5 को मुल्तान से इकबालाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कौमी शाहरा पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मजीद तफसीलात बताएंगे अहमदपुर शर्किया से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ियाउल हक शहजाद। अहमदपुर शर्किया, उत शरीफ और गिरदनवाह के जो इलाके हैं इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस मोटरवे M5 को शेरशाह मुल्तान से इकबालाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दीगर मोटरवेज़ के हवाले से बात की जाए तो मोटरवे M3 को
तरखाना से फैज़पुर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा मोटरवे M4 को शेरशाह मुल्तान से फैसलाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दीगर कौमी शाहरा जो है, इसके अलावा एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर भी हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। अहमदपुर शर्किया, उच्च शरीफ, इसके अलावा जो करीबी इलाके चन्नी गोट हैं, मुसाफिर खाना, नूरपुर रंगा, चन्नी गोट, तरंडा, मोहम्मदपुरा, ये इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। तो मोटरवे पुलिस का यही कहना है कि धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए और ज़रूरी सफ़र की सूरत में जो ड्राइवर हजरात हैं मोटरवेज बंद होने के बायस मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें और गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। अहम खबर आपको देंगे, सिब्बी और गिरदनवाह में जल्जले के झटके शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई है। जल्जले की गहराई से ज़मीन 11 किलोमीटर थी और आपको बताएं कि जल्जला पेमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले का मरकज़ सिब्बी से 53 किलोमीटर दूर शुमाल मगरिब में था। सिब्बी और गिरदनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई है और गहराई 11 किलोमीटर बताई जाती है। भारत का नाम निहाल सेकुलर चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय वज़ीर आला की इंतहाई भोंडी हरकत सामने आई है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच दिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को तकर्री के लेटर्स देने की तकरीब के दौरान ये शर्मनाक वाक़या पेश आया, जहां वजीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा हिजाब उतारें, फिर खुद ही खींच दिया। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने वजीर आला से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस का कहना है आला ओहदे पर फाइज शख्स का ये रवैया नाकाबिले कबूल और शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने खवातीन का वकार पामाल किया। और सिडनी के साहिल पर होने वाले दहशतगर्द हमले से जुड़े चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम के मुताबिक हमला आवरों का ताल्लुक दाइश से था और उन्होंने शिद्दत पसंद तंजीम से वफादारी का अहद भी कर रखा था, जबकि एक मुल्जिम माजी में खुफिया इदारों की निगरानी में भी रह चुका था। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से रब्ता किया है। दहशतगर्दों के हवाले से भारतीय हुक्काम से पूछगछ के लिए रब्ता किया गया। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सिडनी के साहिल पर हमला करने वालों का ताल्लुक दाइश से था। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम की तहकीकात में इंकशाफ, हमलावरों ने दाइश से वफादारी का अहद किया। हमलावरों की गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने 6 साल कबल नवीद अकरम को एक दहशतगर्द सेल से ताल्लुक के बायस जेर निगरानी रखा था। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम का कहना है नवीद अकरम का ताल्लुक दाइश के कमांडर मतारी से था। कमांडर 7 साल कैद की सजा काट रहा। वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने तस्दीक की कि ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ASIU ने अक्टूबर 2019 के दौरान 6 माह तक नवीद अकरम के बारे में तहकीकात की थी, मगर उस वक्त उन्हें खतरा नहीं समझा गया था। उन्होंने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। एंथनी अल्बानीज ने दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क में असलहा कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान भी किया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में दोनों हमलावर बाप बेटा थे, जिनमें से एक हलाक जबकि दूसरा हमलावर शदीद जख्मी हालत में है। हलाक हमलावर के पास से 10 साल से असलहे का लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का रुकन भी था। हलाक हमलावर के कब्जे से 6 हथियार भी मिले। जायवकुआ से 2 फाल देसी साख्ता धमाकाखेज मवाद मिले, जिन्हें महफूज कर लिया। पुलिस ने मजीद मुल्जिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के हमले के पीछे मुहर्रिकात तलाश कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने हलाक हमलावर की शनाख्त के लिए भारतीय एजेंसियों से राब्ता किया है। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम से ताउन की हामी भरी है, जबकि अमरीकी हुक्काम ने भी तहकीकात में शामिल होने की तस्दीक की है।